हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आजकल आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक तरफ बाबा रामदेव है और दूसरी तरफ हैं वो डॉक्टर्स जो लोग अपना दिन रात एक करें ताकि इस महामारी से आपकी जान बचाई जा सके। इस जंग में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त बताएगा। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो दोस्तों मेरी अकेले की राय सपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। जब 140 करोड़ में से 90% लोग एलोपैथी को सपोर्ट कर रहे हैं तो दोस्तों मेरी अकेले की जो राय है वो कोई भी मायने नहीं रखती। तो इस बात को समझना। बाकी दोस्तों ये तीनों पद्धतियां है क्या, इनमें से कौन सी बेटर है, चलिए आज हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इसका कंक्लूजन पहले सुना देता हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो कि वीडियो को तो पूरा देखते नहीं, पहले कंक्लूड करके बैठ जाते हैं कि मैं यूनानी को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर एलोपैथी को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर होम्योपैथी को या फिर आयुर्वेद को या फिर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। जहाँ पर आपको लगता है कि आपका ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा आप वहाँ पर ट्रीटमेंट ले लीजिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों मुझे एलोपैथी से बढ़िया होम्योपैथी लगती है और कई केसेस में आयुर्वेद, बट मैक्सिमम मैं एलोपैथी का ही सहारा लेता हूँ। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी या फिर जितनी भी ये पैथीज हैं, जितनी भी ये पद्धतियाँ हैं, ये दोस्तों कोई बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती है या फिर बीमारी पर एक्ट नहीं करती है। ये सिर्फ आपको सिम्टम से रिलीफ करती हैं ताकि आपके शरीर को समय मिले अपने आप हील करने में। तो ये मेरा कंक्लूज़न है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अभी से इस वीडियो को छोड़ सकते हो। बाकी अगर आप आगे जानना चाहते हो तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितनी पद्धतियाँ हैं। मैं दो ही कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, एलोपैथी और नॉन एलोपैथी। एलोपैथी मतलब कि मॉडर्न एरा ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन्स। नॉन एलोपैथी मीन्स कि जो अभी तक हमारे समुदाय सभ्यताएं इस्तेमाल करती आई हैं। काफ़ी सारी सभ्यताएं हुई हैं और इन सभ्यताओं ने अपनी अपनी टेक्निक ईजाद की थी। तो इनमें से जो कॉमन है जो कि इंडिया में इस्तेमाल होती है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा, जादू टोना, झाड़ फूक आदि। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते थे और आज भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ नॉन एलोपैथिक टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और करते आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आयुर्वेद और होम्योपैथी को ही लेके चलूँगा। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं आयुर्वेद को। बताया जाता है कि आयुर्वेद 5000 साल पुराना है। ये भारत में और भारत से लगे हुए राज्यों में, देशों में इस्तेमाल होती है। इसमें दोस्तों जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब कि बीमारी क्या है और बीमारी को कैसे ठीक करना चाहिए, इसको डिफाइन किया गया है कुछ ऐसे। माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इसमें 3 दोष होते हैं, वाता, पित्त और कापा। और इन दोषों के ऊपर नीचे होने से हम बीमार पड़ते हैं। और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है बीमारियों के लिए, इन आयुर्वेद इन्हीं दोषों को देख के दिया जाता है। जनरली यहाँ पर पेड़ पौधों के पार्ट्स जैसे कि फल, फूल, जड़, तना, छाल, इनका इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ मिनरल्स भी हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल होता है। इनको डायरेक्टली दिया जाता है या फिर कई बार पिस के या कई बार उबाल के, कई बार दूध, घी, दही या फिर पानी में मिला के दिया जाता है। और इनका जो मेन एम रहता है वो है इन 3 दोषों को बैलेंस करना। ये आयुर्वेद हो गया। होम्योपैथी में माना जाता है कि शरीर में कुछ वाइटल फोर्सेस होती हैं और इनके इनबैलेंस की वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। और होम्योपैथी में ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है ये कुछ स्टेप से है कि अगर किसी बीमार व्यक्ति को बीमारी करने वाले तत्वों को डाइल्यूट करके दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन को डाइल्यूट किया जाता है और जितना डाइल्यूशन होता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। आयुर्वेद की तरह ही होम्योपैथी में भी पेड़ पौधों के पार्ट्स को, मिनरल्स को मरीजों में दिया जाता है, बट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं, इसको डाइल्यूट करके आइदर इन अल्कोहल या फिर इन पानी, इसको डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद मरीजों को दिया जाता है। और कुछ यहाँ पर एनिमल पार्ट्स का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर देखा जाए आयुर्वेद में जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों के पार्ट्स को डायरेक्टली आइदर उसको पीस कर या फिर उसको किसी चीज़ में डाल के मरीजों को दिया जाता है ताकि उसके ये जो 3 दोष हैं वो बैलेंस हो जाए।
होम्योपैथी में मरीजों को इन्हीं पार्ट्स को डाइल्यूट करके या तो शराब में या फिर पानी में मरीजों को दिया जाता है, ताकि उसके अंदर की जो वाइटल फोर्सेस में इनबैलेंस हुआ है वो बैलेंस हो जाए। तो ये तो हो गया होम्योपैथी और आयुर्वेद। चलिए अब चलते हैं एलोपैथी में। एलोपैथी में दोस्तों बीमारी के इलाज के लिए केमिकल्स का, ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। अब कौन सा केमिकल दिया जाए, कौन सी ड्रग्स दी जाए, ये कहाँ से पता चलता है? इसके बारे में दोस्तों आइदर जो पुरानी सभ्यताओं में जो पद्धतियाँ चल रही थी, एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, इनको या फिर इनसे होने वाले उपचार को ये लोग एज ए रेफरेंस लेते हैं, देखते हैं कि जो पेड़ पौधों के पार्ट्स दिए जा रहे हैं इनमें कौन से केमिकल्स हैं, कौन से ड्रग्स हैं जिसकी वजह से बीमारी ठीक हो रही है। तो ये लोग उन केमिकल्स को आइदर थ्रू द प्लांट्स डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर लैब में इनको सिंथेसाइज करते हैं। और साथ ही में ये कुछ नए केमिकल्स को, नए ड्रग्स को भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि बीमारी में ये कैसे हेल्प करते हैं और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा शोध कार्य, पूरी रिसर्च करते हैं, तब जाके ये अपने केमिकल्स को मरीजों में देते हैं। आई थिंक कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आयुर्वेद क्या है, होम्योपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सी बढ़िया है। दोस्तों जो भी बढ़िया होगी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, मैक्सिमम लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 90% हमारे देश के लोग एलोपैथी में विश्वास रखते हैं। तो नो डाउट एलोपैथी काफ़ी बढ़िया है। अब क्यों बढ़िया है, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खामियां रह गई हैं हमारे होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, कि लोग इस पर विश्वास कम करते हैं। होम्योपैथी भी अपनी जगह पर बढ़िया है और आयुर्वेद भी अपनी जगह पर बढ़िया है, बट एलोपैथी में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी शोध करने के बाद मरीजों को मिलता है, जिसकी वजह से उनके जो सिम्टम्स हैं, उनका जो पेन है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि होम्योपैथी में और आयुर्वेद में समय लगता है। तो यही कारण है कि लोगों में एलोपैथी ज़्यादा प्रचलित है, लोग एलोपैथी पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर ज्ञान का भी अभाव है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज आपको एक चोट लगी, आपके हाथ पर एक जख्म हो गया। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आइदर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उससे मेडिसिन लें या फिर जो भी वो स्टिचेस लगाता है, डिपेंडिंग अपन कि कितने घाव खुले हैं वो ट्रीटमेंट ले लें, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वो भी जो भी आपको ट्रीटमेंट देता है, जो भी मेडिसिन देता है आप उसको लें, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं और वो भी अपनी अपनी मेडिसिन आप लोगों को देंगे। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है ये जो तीनों पद्धतियाँ हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद, इनमें से कोई भी टेक्निक जख्म को नहीं भरती। ये सिर्फ जख्म पर बैक्टीरिया, जर्म्स को पनपने देती। स्पेशली कह रहा हूँ एलोपैथी और आयुर्वेद, इनके पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को पनपने देती हैं, जिसकी वजह से घाव जल्दी भर जाता है। कई लोग कहते हैं कि घाव को सुखाने वाली मेडिसिन दो, मतलब कि एंटीबायोटिक्स दो, जिससे घाव पर बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं और घाव सूखा रहता है और वो जल्दी भर जाता है। तो एग्जैक्टली में आपका शरीर ही यहाँ पर घाव को भर रहा है, बस ये जो मेडिसिन आप लोगों को मिल रही हैं ये सिर्फ उस पर बैक्टीरिया ना पनपे और घाव पर कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए दी जाती है। अब इस वायरस की बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू नो डेट तीनों पद्धतियों में से कोई भी टेक्निक वायरस को नहीं मारती, बस ये आपके सिम्टम्स को रिलीव करती हैं। जैसे कि अगर आपको खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कोई और दिक्कत है, तो उन सिम्टम्स को ये रिलीव करती है, ना कि डायरेक्टली वायरस को मारती है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैंसर। एलोपैथी में एक तरीका है कि आप कैंसर वाला जो ऑर्गन है या फिर सेल है उनको काट के निकाल दो। अगर आपके गाल ब्लैडर में, पित्त में कैंसर हो रखा है तो उसको काट के फेंक दो। अगर कैंसर फैल के पूरे शरीर में फैल गया है तो फिर तो बचाना मुश्किल है, फिर तो दे रेडिएशन, दे केमिकल्स ठूसे जाते हैं और फाइनली होता क्या, मरीज की जान जाती है। तो यहाँ पर कोई इलाज नहीं है कैंसर का, बस यही इलाज है एलोपैथी में कि उस खराब ऑर्गन को जल्दी से जल्दी शरीर से निकाला जाए, आइदर बाय सर्जरी या फिर बाय रेडिएशन। डैमेज कर दो, ख़त्म कर दो सेल्स को, यही ऑप्शन है। जबकि होम्योपैथी में या फिर आयुर्वेद में डॉक्टर्स क्लेम करते हैं
कि उनके पास ट्रीटमेंट है, बट कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। ज़्यादा लोगों ने टेक्निक अपनाई नहीं, ज़्यादा लोगों के ऊपर ये शोध नहीं हुआ, और इवन ये भी कहा नहीं जा सकता कि कैंसर को क्या मेडिसिन ने ही मारा है या फिर आपके शरीर ने खुद। ये भी यहाँ पर प्रूव करना मुश्किल है। तो ना ही एलोपैथी में, ना ही होम्योपैथी में, और ना ही आयुर्वेद में कैंसर का कोई ट्रीटमेंट है। ऑल्दो होम्योपैथी, आयुर्वेद थोड़ा बहुत क्लेम करते हैं और कई लोग इन पर विश्वास रखते हैं, और यहाँ पर विश्वास ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने अपनी कई पुरानी वीडियोस में बताया है कि एलोपैथी में भी डॉक्टर्स प्लेसिबोज इस टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे बस मरीज को भरोसा हो जाए कि डॉक्टर अब उसके साथ है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दे दी है, अब वो ठीक हो जाएगा। तो ये सब आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। अगर आपको विश्वास है टेक्निकों पर, तो दोस्तों आप चाहे फिर आप एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे, चाहे यूनानी का, चाहे होम्योपैथी का, चाहे आयुर्वेद का, चाहे नेचुरोपैथी का, चाहे योगा का, सब आपको रिलीफ कर देगी, सब आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगी। और यही चीज़ होती थी पुराने समय में भी। कहते थे ना कि बाबा ने आशीर्वाद दिया और मेरी बीमारी ठीक। यहाँ पर भी विश्वास है, आपने विश्वास किया, आपके उस संत महंत के पास उन्होंने अपना हाथ आपके सर पर रखा, तो आपको लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। आपको लगता है कि इसके पास जाके मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपका शरीर भी उतना ही एक्टिव हो जाता है और उतना ही बढ़िया से ये बीमारी से लड़ता भी है। तो ये आपका विश्वास है। और सबसे कमाल की बात की 140 करोड़ की जनसंख्या में 90% हमारे देश के लोग एलोपैथी पर विश्वास करते हैं। और क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि एलोपैथी में पेन मैनेजमेंट, दर्द का इलाज काफ़ी बढ़िया से हो जाता है। दोस्तों हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग बीमार हैं जब तक हमें दर्द ना हो। पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, छाती में दर्द, नाक में दर्द, गले में दर्द, जब तक दर्द नहीं होगा तब तक हम लोग डॉक्टर पर नहीं जाएंगे। डॉक्टर पर जाएंगे तो डॉक्टर जब आइडेंटिफाई करेंगे तब पता चलेगा कि हमें गठिया हो गया, हमें माइग्रेन हो गया है, या फिर हमारी आई साइट वीक हो चुकी हैं, या फिर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। तो तब पता चलता है कि हमें कोई बीमारी है। और डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या करेगा? पेन किलर देगा। इनके पास बढ़िया बढ़िया पेन किलर हैं, नारकोटिक्स, स्टीरॉइड्स, नॉन स्टीरॉइड टाइप की, जो कि बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही जल्दी असर दिखाते हैं। और कैसे असर करते हैं? ये आपके शरीर में कुछ जो रसायन हैं, कुछ जो यहाँ पर नर्व के सिग्नल्स हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। केमिकल्स उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो दर्द का जो मैसेज है वो दिमाग तक ना पहुँचा पाए, या फिर कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, दैट डिपेंड अपॉन। तो इनके पेन किलर्स काफ़ी कारगर है, और यही कारण है कि लोग एलोपैथी को पसंद करते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बोन्स में दिक्कत हो रही है, या फिर कोई यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, या फिर चेस्ट में ब्लॉकेज है, या फिर ब्रेन स्वेल कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो वो ठीक है। ऐसे बुखार उतर जाए, जो कि एलोपैथी, होम्योपैथी सब में अच्छे से हो जाता है। अगर बुखार उतर जाए, लोगों का विश्वास हो जाता है कि मैं बीमार नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। बुखार किस वजह से आ रहा है? कोई शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कहीं पर कुछ दिक्कत क्रिएट हो रही है, कोई फ़र्क नहीं। बस बुखार नहीं आ रहा है, बुखार उतर गया, मैं ठीक हूँ। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, ये सोच है, यही एलोपैथी को सपोर्ट करती है। बाकी चाहे एलोपैथी की बात करें, चाहे होम्योपैथी की बात करें, चाहे आयुर्वेद की बात करें, या फिर किसी और पद्धति की बात करें, दोस्तों किसी भी पद्धति में 80 to 90% जो बीमारी हैं उसका कोई इलाज नहीं। ये आपका शरीर है जो कि बीमारी से लड़ता है, बीमारी को ठीक करता है। आपको एग्जाम्पल बता दी, शरीर कट गया है, कोई भी पैथी शरीर के घाव को नहीं भरती है। आपका खुद का शरीर, आपके खुद के शरीर के सेल्स इसको ठीक करते हैं। बस ये बैक्टीरिया को पनपने देती है। तो दोस्तों ये तो हो गए मेरे विचार। बाकी आप क्या सोचते हो? आपको इनमें से कौन सी पद्धति बढ़िया लगती है, जिस पर आप विश्वास करते हो? कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतने। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की कोई वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार।